ये है कराची, जिसे सब शहरों की माँ कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले हर शख्स की आंखें छोटी हो या बड़ी, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारी ये कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है, एक लूजर की, जो अभी अभी कचरे के इस ढेर पर गिरने वाला है। सर ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप एक बार मेरी पॉलिसी पढ़े तो। ओ भाई तेरी समझ में नहीं आ रही बात। एक बार जब तुझे बोल दिया नहीं चाहिए तेरी पॉलिसी, तो क्यों बार बार तक देने चला आता है यार? सर मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके मरने के बाद आपकी बीवी बच्चे सड़क पे आ जाए सर। ओ भाई माफ कर दे मुझे। सर मेरी बात तो सुने सर। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? किराया चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना? हमें किराया चाहिए। लगता है मेरी आवाज आपके कानों तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। तेल थोड़ा सा कानों में डाल लीजिए। मैं आपको यही मशवरा दे रहा हूँ, एक बार पढ़ तो लो, मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे भी फायदा हो जाएगा सर। नहीं चाहिए। क्या दादी मर गई? अबे दादी कैसे मर गई? तुम दादी के साथ क्यों नहीं मरे? तुम भी मर जाते, मेरी दुकान खाली हो जाती। मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझे मेरा किराया चाहिए। समझ में आई? सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए सर, कि पॉलिसी आपके लिए बेहतरीन रहेगी, आपका भी फायदा होगा, आपके फैमिली का भी पूरा फायदा हो जाएगा सर। आप सर हेलो अदाकारा में भी शायद को जानता है, बिल्ली वाली। जी बॉस जानता हूँ। उससे मेरी शादी करवाएगा? नहीं बॉस नहीं करवा सकता। नहीं करा सकता। चलो एक काम, मुल्क का वजीर बना सकता है? नहीं बनवा सकता बॉस। नहीं बना सकता। इस खिड़की से कूद सकता है? नहीं बॉस नहीं कर सकता। तुझसे कुछ काम नहीं होगा, तू मर्द नहीं, इस धरती पर बोझ है। तू सिर्फ बातें करता है और कुछ नहीं। एक मौका दे दे बॉस। निकल जा। गेट आउट निकम्मा। गेट आउट। तू क्या देख रहा है? निकल जा तू भी। चल निकल जाओ, सब निकल जाओ। मैं अकेला रहूंगा, मैं खुद पॉलिसियां बेचूंगा। रिलैक्स अली गुल मल्ला, रिलैक्स। तुझे शादी करनी है, बच्चे होने हैं। रिलैक्स। सवेरा, अरे क्या हुआ अम्मा? क्यों आवाजें दे रही है? काम कर रही थी। कौन सा काम? अम्मा आपके मनूस किराएदारों का काम। किराए के लिए उनको फोन ही कर रही थी। कसम से मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। कोई एक भी नहीं है जो मुझे किराया टाइम पे दे रहा हो। अरे मेरे किराएदार? जी अम्मा, आप ही के किराएदार, ये फ्लैटों के, घरों के, दुकानों के। फिर भूल गई आप? हाँ भूल गई। देखा अम्मा, आप दवाई टाइम पे नहीं खाती ना, इसी वजह से ये हो रहा है। ये कौन सी दवा? अम्मा आपकी याददाश्त की दवा। अच्छा मुझे बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया था? बुलाया था? क्यों बुलाया था? हाँ याद आ गया मुझे। ये बताओ कि वो नसरीन की जो बेटे की शादी हुई है, अनवर भाई अम्मा। हाँ जी। कोई बच्चा हुआ उनके? नहीं जी अम्मा, 5 बच्चे हैं उनके। ओ नहीं, आज 5 बच्चे? साल भर हुआ है शादी को अभी। ये औरत है या बिल्ली? अम्मा साल नहीं हुआ, 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए शादी को? मेरी याददाश्त तो बिल्कुल ही फारिग हो गई है, क्या करूं? इसलिए तो अम्मा आपको कहती हूँ, दवा टाइम पर लिया करें। हाँ क्या किया मैंने? किया ही तो कुछ नहीं है। अगर कुछ करते तो हमें तसल्ली हो जाती कि हमने सही नौकरी पर रखा है तुझे। क्या मतलब सर? तुझे इस कंपनी में क्यों रखा गया है? सर काम करने के लिए। तो पिछले 2 महीने से तूने 2 पॉलिसियां बेची है, क्यों? सर वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं पप्पू, कोशिश नहीं, पॉलिसियां बेच। काम करना है तो दिल लगा के कर, वरना छुट्टी कर। सॉरी सर। सॉरी। सर वो 2 महीने की सैलरी नहीं मिली सर। काम होता नहीं, सैलरी चाहिए। मिल जाएगी सैलरी। कब तक? 32 तारीख को। थैंक यू सर।
सर 32 तो होती नहीं है। 31 भी होगी, 29 भी होगी, 30 भी होगी, लेकिन काम कर, पॉलिसियां बेच, ताड़ू लड़कियां मत ताड़। चल चल यहाँ से चल। ताड़ू एक्चुअली एक काम था, जी वो मैं पूछ रही थी कि आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ सकते हैं? थैंक्स। कोई मसला नहीं। सही, आप जाए, मैं वेट करता हूँ आपका। अच्छा सुने, वो कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। आप देख, नहीं, तलाक मत देना, तलाक मत देना, या अल्लाह ये तलाक ना हो। है अम्मा, अम्मा, हाँ ये ऊपर वाला आ गया? कौन ऊपर हाँ ऊपर वाला आई तो थी आवाज मुझे, और मोटरसाइकिल खड़ी होने की भी आवाज आई थी। आई गया होगा, इसको तो आज मैं पूछती हूँ। ए सुनो, हाँ क्यों पूछोगी, किसे पूछोगी? 3 महीने से हमारा किराया दबा के बैठा हुआ है। ए मगर ये ऊपर वाला है कौन? वो ऊपर किराएदार, आप छोड़े उसको, आप ही देखिए, देखिए तलाक ना हो रही हो। नहीं, तलाक अभी कैसे हो सकती है, अभी तो शादी भी नहीं हुई उसकी। कितनी खूबसूरत है आप। किन ख्यालात में गुम हो? ये कोई तरीका है किसी कमरे में आने का? किसी का कमरा? तुम्हारे बाप का कमरा है ये? नहीं, लेकिन फिर भी क्या? मेरा ना किराया ड्यू है, वो कब देना है तुमने? 5 तारीख को पक्का। हाँ 6 है। 10 पक्का, प्रॉमिस। मुझे पागल समझा? तुम्हें लग रहा है कि मैं लड़की हूँ? तो लड़की नहीं हो? लड़की ही हूँ, मेरा मतलब था कि बेबस बेसहारा नहीं हूँ। ओह, समझ गया। क्या समझ गए तुम? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। ओह, फिर तो तुम बहुत बेचारे हो। अब पता नहीं राशन पानी भी किस तरह करोगे। कहो तो गरम खाना ला दूं मैं। वैसे रात का खाना हो जाए तो मैं मान रही, मुझे मेरा किराया टाइम पे चाहिए, बकवास नहीं चाहिए मुझे। ओके। हाय अल्लाह, अम्मा इतनी बुरी एक्टिंग करी है। अल्लाह की कसम, ये मुझे स्क्रिप्ट मिली होती ना, ऐसी डायलॉग डिलीवरी करनी थी, ऑस्कर मिलता आपकी बेटी को। तो एक्टिंग का शौक तो तुम्हें है, अब कर लो। कहाँ से कर लूं अम्मा? हमारे खानदान में ना एक्टिंग को बहुत बुरा समझा जाता है। ये कौन सा खानदान? शरीफ खानदान अम्मा। हाय मेरे सरताज, भाग, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मजाक कर रही हो? और नहीं तो क्या गधे, किराया कहाँ पे है मेरा? किराया कहाँ पे? मैं एक मिनट मैं बताता हूँ। सुन नहीं हो, बोलो। मैं लाया था किराया। हाँ का क्या मतलब है? मेरा मतलब मैं पैसे निकाल के एटीएम से बाहर लाया था, मेरा टाइम ही खराब चल रहा, जैसे बाहर आया छिन गए। एटीएम से जो पैसे निकाल के लाए ना, फटाफट निकाल। छिन गए क्या होते? तुम साथ क्यों नहीं छिन गए? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मुझे एक बात बताओ, तुम क्या स्टोरियाँ मुझे सुनाते रहते हो? मुझे मेरा किराया आज ही चाहिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे किसी की भी कसम उठवा लो। मुझे ना किसी की कोई कसम नहीं चाहिए, पैसे मुझे अभी मेरे हाथ में दो। नहीं है तो फिर ऐसा करो, आज ना इसी दरख्त के नीचे तुम सो जाओ, घर के अंदर नहीं आ सकते हो। नहीं, आए हो तुम? आ रही हूँ, क्यों दरवाजा तोड़ रहा है भाई? सही है, निकलो। ए भाई चरसी मवाली, यहाँ क्यों सो रहे हो पड़े हुए? जाओ कहीं और जाके मरो। अरे आंटी, मैं हमजा हमजा, जी ऊपर वाला किराएदार हूँ आपका। तू क्या घर में जगह कम पड़ गई थी जो यहाँ पड़ गए आके? अरे आंटी, आपकी बेटी ने घर में घुसने ही नहीं दिया रात को। हाय अल्लाह, बस मत पूछो, उसका दिमाग किराएदारों ने खराब कर दिया बिल्कुल। कौन से किराएदार? वो गुलिस्तान जौहर में वो मुस्तंडा इकबाल बहुत बड़ी दुकान पे कब्जा किया हुआ है, ना दुकान छोड़ता है ना किराया देता है। हम तो भाई बहुत परेशान। खैर
अल्लाह मालिक है। क्या होगा? किराए पे नहीं दे रहा। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, क्या हो गए? चुप छोड़, कौन हो तुम लोग? अरे नहीं, अरे छोड़ो ना। यही तंग कर रहा था ना, माफी मांग। अगर आईना नहीं मैं करूंगा मैं। चल 6 महीने का किराया निकाल। हाँ दे रहा हूँ। कितने हैं ये 6 महीने के। बाकी 6 महीने का तेरा बाप देगा। बाप क्यों देगा? मैं दूंगा। थोड़ा सा टाइम दे दो ना यार। चल ठीक है, कोई नहीं, टाइम दिया। हाँ, आपको चाहिए थे पैसे, तुम मुझे बोल देती भाई की भाई। भाई किसको बोल रहा है? मतलब कि मैं भाई हूँ, ये नहीं है। ये कौन तेरा फुप्पा है, ये सवालात कर रहा है। चल आइंदा टाइम से। हाँ, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज था। बकवास बंद करो। तुम हीरो बन रहे थे, हम तो मदद कर रहे थे। बाप लगते हो मेरे। देखिए भाभी, मेरा मतलब है बाजी, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो लातों के भूत होते हैं। अबे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है मुनव्वर। मुन्नू चुप, बिल्कुल चुप। साइड पे खड़ो, साइड पे खड़े हो तुम। ज्यादा बोले ना ऐसा लाफा मारूंगी कि सारे तबक रोशन हो जाएंगे। क्या कर रहे थे तुम? दिमाग काम करता है तुम्हारा? मेरा हम तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ओ भाई, तुम ना मुझे मेरा किराया टाइम पे दे दिया करो, इतनी ही मदद काफी है। निकलो यहाँ से, निकलो। ओ हीरो, बेटा तुम भी। मैं ये कहने आई थी कि लो, दिमाग से एकदम निकल गया, पट हो गया है दिमाग। अरे है, सोच के आती हूँ। हाँ, याद आ गया, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अम्मा नहीं, मुझे कोई नहीं देखने वेखने आ रहा। क्या बात कर रही है? वो रिश्ते वाली ने ऐसा उम्दा रिश्ता दिखाया है, बताया था मुझे, मैंने कह दिया फौरन हाँ कल भेज दो। अम्मा मैंने नहीं करना ना। कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, बस। अब मैं कुछ नहीं सुन सकती। अम्मा! हालात ठीक नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। ये किस खुशी में? वो मेरे अब्बा वकील है ना, बताया था ना आपको। तो वो 1 साल से एक केस लड़ रहे थे, इतना मुश्किल, कोई फैसला ही नहीं आ रहा था। तो कल वो केस जीत गए। वैसे आप भी ना बहाने ढूंढती है खिलाने पिलाने के। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके अब्बा केस जीते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन देखें, आप हमारे लिए मिठाई लें। तो ये मिठाई मैं आपके लिए तो नहीं लाई, ये तो मैं हमजा के लिए लाई थी। तो अब मैं ये खा लूं या रख दूं? अब उठा लिया तो खा ले। आराम आ गया। पर इन्होंने कुछ नहीं किया, मारा मैं नहीं था, जाके मुझे अरेस्ट कर लें आप। हाँ, इंस्पेक्टर साहब लगाएं इसको हथकड़ी, इसने ही मारपीट की थी। हमारा ताल्लुक शरीफ फैमिली से है। क्या? अल्लाह ना करे आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि हमारा खानदान बहुत शरीफ है, हम बहुत अमन पसंद लोग हैं, कानून को हमेशा हम ऊपर रखते हैं और तशद्दुद करने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं। अरे हमारे तो पूरे खानदान का मोटो ये है, नो वायलेंस, अल्हम्दुलिल्लाह ओनली रोमांस। नदीम, हथकड़ी लगाओ और उससे साथ लेके चलो। माशाल्लाह, आपको मेरा बेटा कैसा लगा है? तस्वीर में तो बहुत अच्छा लग रहा था, आया नहीं आपके साथ? ये मेरा बेटा ही है। उई, ये देखो तो अजीब सी बात है। यकीनन किसी अच्छी जगह से तस्वीर खिंचवाई होगी तुमने। क्या मतलब है आपका? सच बताऊं तो इसे देखकर पहली दफा ऐसा लगा मुझे कि कोई सेल्समैन आया है। मैं तो डांट के भगाने वाली थी, पीछे से आप निकल आई। बहुत मजाक करती हैं आप। लो। अरे नहीं, अम्मा की तो आदत है मजाक करने की। चल आजा भाई, तेरी आज़ादी का परवाना आ गया है, साइन कर और निकल यहाँ से। थैंक यू अफशा। थैंक यू? क्यों? वो जमानत कराने के लिए। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मेरे अब्बा ने किया है। बताया था ना वो पेशेतन वकील है। देखिए वो एक ही बात हुई ना, वो मेरी मदद ना करते अगर मैं आपका दोस्त ना होता।
जहेज के बारे में आपकी क्या राय है? कि एक लानत है ये। जी हम तो ऐसा नहीं सोचते, आप शौक से ये लानत हमें दे दें। अच्छा, तो लानत हो आप पर। शुक्रिया। बेटा आपकी अम्मी बहुत मजाक करती हैं। हेलो। बेटा आप जॉब क्यों नहीं करती? जरूरत नहीं है। भाई 2 पैसे आते हुए किसको अच्छे नहीं लगते? मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करें तो घर अच्छी तरह चलता है। भाई मैं तो चाहती हूँ आप शादी के बाद जॉब करो, है ना बेटा? टिड्डे, अमरूदों का ठेला लगा ले बेटा। क्यों, आपकी बेटी की दुकान में नुकसान हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, माशाल्लाह मेरे बेटे की दुकान तो बहुत अच्छी तरह चलती है। अच्छा, वैसे जहेज के बारे में आप बात की थी, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? बेटा वो तो आपका जहेज होगा, आपकी मर्जी होगी और आपने ही तो इस्तेमाल करना है उसे। अच्छा ये जो ये घर है ये आपके नाम पे ही है ना? ये चाय रखे। तू बिस्किट रख दे बेटा। चाय रखे। मम्मी क्या हूँ लगाई हुए? खड़े हो, खड़े हो, वापस रख, वापस रख। ये क्या तरीका है बात करने का? किस लहजे में आप बात कर रही हैं हमसे? और कौन से लहजे में बात करूं? ये जो मैडम, बच्ची मेरी कह रही है तो सुन नहीं रही तुम? ये टिड्डा लो और चलती बनो। चलो बेटा, यानी बद लिहाज बद जुबान फैमिली से हमें भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। चलो, शुक्रिया, थैंक यू। चलो, दरवाजा उस तरफ चलो। ओ दरवाजा उस तरफ है। अम्मी मुझे बस खानदान में शादी नहीं करनी। हमजा, तुम वही शादी करोगे जहां मैं तुम्हें कहूंगी। लेकिन ये कौन सी जबरदस्ती है? तुम्हारी शादी रुखसाना से होगी तो मतलब रुखसाना से ही होगी। यार अम्मी देखिए मुझे नहीं। हेलो हेलो यार। हेलो हमजा। अंकल हमजा नहीं, मुनव्वर बात कर रहा हूँ, आपके बेटे का जिगरी। मुनव्वर? हाँ बेटा बताओ, क्या खैरियत? अंकल खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? हमजा ने ना कराची में छुप के शादी कर ली। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये तो बड़ी, हमारे हमजा ने शादी कर ली। और वो ना आपको बताने से डर रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हमें तो यकीन नहीं आ रहा। अंकल आप यकीन कर लें, क्योंकि अब यही हकीकत है। और वो जो बाहर मामू की बेटी से शादी की बात चल रही है ना, वो भी खत्म करते हैं, वरना आपस में इज्जत नहीं रहेगी एक दूसरे की। और हाँ, इसके लिए ना एक और अच्छा लड़का भी है मेरी नजर में। ओके, हम देखते हैं। हेलो, रख दिया। पागल हो गया? अबे तेरी जान छुड़ा दी ना एक ही झटके में। मैं तो मेरी माँ को नहीं जानता, वो जान ले लेगी मेरी आंखें इधर। हमजा, हमजा, तुम क्या समझ रहे थे कराची में आके छुप जाओगे? अरे निकलो बाहर, वरना मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। हमजा! क्या 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 कर रही है अम्मी? हाँ? क्या कर रही हूँ? नजर नहीं आ रहा? तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ? नहीं अम्मी क्या कर रही है? इसको नीचे रखिए, रिलैक्स करिए। क्या करिए? हराम हराम हो गया मुझ पर। अब तो सजा होगी तुम्हारी नाफरमानी की और तुम्हारी शादी करने की। मैंने शादी की नहीं है। क्या हो गया? शादी नहीं की मैंने। अब झूठ बोल रहे हो? हाँ, झूठ बोल रहे हो माँ से? बकवास बंद कर दो अपनी। मुझे मालूम है तुमने शादी की। कहाँ है तुम्हारी बीवी? बीवी होगी तो मारेगी ना गोली। अबू कहाँ है? अबू मुझे बचाएं। अरे अबू लगा ले। अरे बेगम, गोली मत चलाना। तुमसे तो ज्यादा कि मैं बेऔलाद रहती। अरे क्यों पैदा किया मैंने इसे? इस दिन के लिए बात बोल के बड़ा किया था तुम्हें मैंने। मुझे मारेंगे कैसे आप? निकलिए। अच्छा अच्छा, तुम क्या समझ रहे हो? ये सब मजाक हो रहा है? इसमें गोलियां नहीं है? अरे गोलियां हैं इसमें। हाँ, बताऊं मैं तुम्हें? अरे बेगम, ये क्या हो गया? अगर मैं मर गया तो मुझसे वादा करो, तुम बोले तुमसे शादी नहीं करोगी। मैं नहीं करूंगी जय साहब। और एक वादा और करो। बोले मेरे बर्थडे पर एक देख पुलाव की दोगी मेरे सारे सवाब के लिए। मटन पुलाव, चिकन नहीं, वरना लोग कहेंगे कि हमजा का बाप इसका बाप। चिकन। अबू 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 क्या हुआ? किससे लड़ रही थी? किसी से नहीं अम्मा, किराएदार है। मैंने कहा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, कहता जी लिंक डाउन है। मैंने कहा आकर दे जाओ, साहब को ऑफिस जाना है। सारे बिजी लोग तो अम्मा यही है ना, हम तो वेले बैठे हुए हैं यहाँ पे। खुद जा रही हूँ किराया लेने के लिए, शायद लेट हो जाऊं। अच्छा सुनो,
बच्चों को किसके पास छोड़े जा रही हूँ? इसके बच्चे अम्मा। अरे तेरे बच्चे। अम्मा मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। अपना दवाई टाइम पे खाया करें प्लीज। तो क्या दवाई खाने से बच्चे हो जाएंगे? सर ये इस महीने की सेल्स है, बहुत ही अच्छी गई है और कुछ नए क्लाइंट्स भी आए हैं, ये आप चेक कर लीजिए प्लीज। दिल को छोड़े, क्लाइंट को छोड़े मिस अफशा, कुछ और बात करते हैं। सर आपने खुद ही तो कहा सेल्स फाइल लाने के लिए। ये तो काम होते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में लव इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, लव का होना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन लव के लिए तड़पना बहुत बुरा है सर। किलो किचू मैं चलती हूँ सर। किलो किचू ये क्या कह गई? एक मिनट। कैसी है मिस अफशा, ठीक है आप? जी आप कैसे हैं? जरूरी बात करनी थी आपसे। करें? वो मैं ना वो ये पूछना चाह रहा था कि आप इसकी बीवी बनेंगी? आपने इतनी जल्दी में पूछ लिया, समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूं। आपने खुद क्यों नहीं कहा? आप भी मेरी तरह शर्मा रहे हैं क्या? नहीं, आप शायद कुछ गलत समझिए। परमानेंट वाली बीवी नहीं चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ 15 दिन के लिए इसकी बीवी बन सकती हैं आप? 15 दिन के लिए? बस सिर्फ 15 दिन। शर्म नहीं आती आपको? इरशाद भाई मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छे बच्चे रोते नहीं रोते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सर को गलत फहमी हो रही है। मैंने कुछ तो चुप कर। सर मुझे ना इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था इनकी इतनी घटिया सोच है। सुन लो, ये मेरी ऑफिस की लड़कियां मेरी बच्चियों की तरह हैं। ये मेरी बच्चियां हैं। उठा अपना सामान, दफा हो जा। सर मेरी 3 महीने की तनख्वाह है, वो तो दे दे। अच्छा सैलरी, शुक्र कर अभी पुलिस को इतला नहीं की। निकल जा यहाँ से, वरना पुलिस को अभी फोन करता हूँ। सर प्लीज सर, मेरे से ऐसे मत करें। क्या रहा है, मैं पुलिस को बुलाऊं? दादी ने कहा था खूबसूरत बच्चियों को रोना नहीं चाहिए, उनके जब आंसू जमीन पे गिरते हैं चींटियां मर जाती हैं। किलो किलो किचू किचू। अस्सलाम वालेकुम। अपना सलाम ना अपनी जेब में रखो। मुझे कल तक ना इस कमरे का किराया चाहिए, और अगर तुमने मुझे ना दिया ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। बीवी बनोगी मेरी? क्या? मारना मत। पहले पूरी बात तो सुन लो। अगर तुम इतनी गैरतमंद हो तो मुझे मेरा किराया टाइम पे क्यों नहीं दे देते? सवेरा 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, जॉब से भी निकाल दिया मुझे। मैं जाने से पहले 1-1 रुपए का हिसाब दे दूंगा तुम्हें। अच्छा ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। कितने दिन के लिए आ रहे हैं अम्मी अब्बा? सिर्फ 15 दिन। अच्छा मेरी बात सुनो, 15 दिन है तुम्हारे पास। 15 दिन से ना एक दिन, बल्कि एक दिन नहीं, 1 घंटा भी ऊपर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मुझे ना 15वें दिन मेरा किराया मेरे हाथ में चाहिए। आई समझ? हाँ। ये झूलना तो झूलना बंद कर। दिमाग खराब है, पता नहीं कहाँ से बचा। थैंक यू। अफशा आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मुनव्वर साहब, अगर उसने आपकी बहन से कहा होता कि वो 15 दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, तो क्या आप अपनी बहन से भी कहते कि उसे गलत फहमी हो गई है? मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर। सर वो मैं मिस अफशा से ना क्लाइंट्स की ईमेल ले रहा था। जी सर। मिल गई फाइल? पड़ गई ठंडक? आप जाओ मेरी ऑफिस में, फाइल पढ़ी, उसको चेक करो। और सुन, मेरे ऑफिस की किसी भी लड़की को अगर बुरी नजर से देखा तो मैं बुरा हो जाऊंगा। नहीं सर, मैं आपके डिपार्टमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। ओके। आप बैठिए। किलो किचू ऐसे आप ये आपसे उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा था? नहीं सर, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। देखिए हमजा है ठरकी, ठरकी का दोस्त क्या हुआ? ठरकी सर। कमाल है, आप तो समझदार हो। एक काम करोगे,
बीवी बन जाओ, ज्यादा देर के लिए नहीं, कितना टाइम लगे? 15 दिन मैक्स। ऐसे बात बोलो, मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक, तो मैं करके भी दिखाती हूँ। वो अम्मा ने ना कभी करनी नहीं थी, तो फाइनली मौका मिल रहा है। अच्छा करके दिखा। सो स्माइली फेस, राइट? हाँ, सैड भी हो सकती हूँ मैं। हाँ सैड सैड। और गुस्सा तो तुम्हें। गुस्सा नहीं, बस इतना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और वो अम्मी अंदर है ना, सैड सैड होके, सैड, हाँ सैड अंदर। या अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। आपको पता है हमजा आपको बहुत याद करता है, आपको पहले आना चाहिए, आपके बारे में बड़ी बात करता है जी। सवेरा आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, और तुम? हाँ तैयार हूँ। हमारी अम्मी का क्या? मेरी अम्मी, उनको किराएदार अपनी बेटी याद ही रहती, उनको बाकी सब कुछ कैसे याद आएगा? कुछ हुआ ना, मैं हूँ तो चल कर, चलो 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 चलो। अरे मूड तो ठीक कर लो। आप देखिए हम करते क्या हैं, कान पकड़ के उस लड़की को घर से ना निकाल दिया ना, तो हमारा नाम भी शाहिद अली खान नहीं समझती क्या है? समझती है कि हमारा पला पलाया 0 मीटर बेटा हथिया लेगी और हम देखते रहेंगे बस ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तो बस बस रहने दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। बस ये ना ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अम्मी जान, आपको ना भले ये ड्रामेबाजी लगे, लेकिन खुदा गवाह है हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, तुम क्या मेरी इज्जत करोगी? अरे मुझे तो अल्लाह ने इज्जत दी है, और अगर तुम दोनों मेरी इज्जत करते होते ना तो यूं छुप के शादी ना रचा लेते। गलती तो इंसान से ही होती है ना अम्मी, और आपको तो पता है इश्क अंधा होता। मैं तो कहती हूँ कि लाना तो ऐसे इश्क पर जो सगे माँ बाप को ही बुला बैठा। अम्मी मैं कहाँ भूला आपको, मैं तो बस थोड़ा मसरूफ था और आपका दिल नहीं दुखाना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम तो इसे कान पकड़ के घर से बाहर निकालने वाले थे ना। हाँ तो बेगम अब सारे गिले शिकवे यहीं कर ले, अंदर बैठते हैं आराम से, चाय की एक प्याली पीते हैं और फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्या खा रहे हैं? अम्मी अंदर मैं साफ करना। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या करूं। अच्छा मुझे बताओ, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या मतलब? तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की प्यार अंधा होता है? इतनी ओवर एक्टिंग। क्या मतलब है? प्यार अंधा ही होता है, और क्या बोलूं मैं? हाँ लेकिन मेरे माँ बाप तो अंधे नहीं है ना। अब तुम इतनी ओवर एक्टिंग करोगे तो पकड़े जाएंगे हम लोग। चपेट लगानी है मैंने तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग नहीं बोल रहे हो? यार मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई नेचुरल एक्टिंग करो ना, नुमान इजाज की तरह। क्या तुम उसके बेटे साहब की तरह ओवर एक्टिंग कर रही हो? ये अब तुम मुझे एक्टिंग के बारे में नहीं बता सकते हो। अच्छा वो अम्मी को चाय चाहिए, बना दो प्लीज। यार सिर्फ चाय अच्छा थोड़ी लगता है, बहू मैं उनकी आफ्टर समोसे पकौड़े भी तल देती हूँ। हाँ ये अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ चलो हाथ आगे लेकर आओ, हाथ लाओ ना। पागल, तुम्हारी माँ है ना, तो खुद बनाओ जो बनाना है, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह, बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आप दोनों ने। आज सुबह से मुंडेर पे कौवा कहाँ कर रहा था, बस मैं समझ गई कोई ना कोई आने वाला है। ये सरप्राइज हो गया ना, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अच्छा एक बात पूछूं? जी जी, आप लोग हैं कौन? हम लोग हमजा के वालिदैन हैं। आए है वो कमबख्ती मारा किराएदार, 4 महीने का किराया दबा के बैठा हुआ है। वो शर्म तो छू के नहीं गुजरी कमबख्ती मारी के। क्या तुमने तरबियत की अपने बेटे की? अम्मी आप यहाँ क्या करिए, आपको डॉक्टर रेस्ट का कहा था, चले अंदर। कर लिया रेस्ट, तुम्हारा बस चले तो बिस्तर से बांध के डाल दो मुझे। सवेरा ये तुम्हारी वालिदा है? हाँ जी। मैं
आपकी समधन हूँ और मैं आपकी सास हूँ। इनको ना असल में याददाश्त का मसला है, चीजें भूल जाती हैं, आप इग्नोर करें। चले अम्मा। अरे रुको, आप कुछ कह रही थी ना अभी हमजा के बारे में कि उसने किराया नहीं दिया। क्या कहा आपने हमजा के बारे में? एक कौन हमजा? क्या कहा था मैंने मैंने कहा था ना इनको सीरियस मत ले, इनको याददाश्त का मसला है, चीजें भूल जाती हैं। नोट करें आप। चलिए आप की बातों में मत आना। अरे लेकिन रुको, सवेरा पूरा मुकम्मल तारुफ तो करा लो। अरे खुदा बख्श, तुम कब आए? बैठो 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 बैठो। जाहिर है इंश्योरेंस है। इधर आलू प्याज लेने तो नहीं आया हूँ, पॉलिसी लेने आया हूँ। तुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत पड़ी? अब मैं मशहूर हो चुका हूँ, अब ये सब करवाना है बाबा। बाबा बाबा, मेरा भाई पहली मर्तबा मेरी ऑफिस में आया है तो अच्छी चाय मैं खुद कह कर आता हूँ और समोसे, ठीक है, गरम गरम। तुम बैठो इधर। जेमी, सुबह उठ के बड़ों को सलाम किया जाता है, शादी के बाद सब भूल गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। 8 बजने को है, नाश्ता कब करते हो तुम लोग? उठने वाले होंगे अभी, बस अभी लग जाएगा नाश्ता। उठा अपनी दीदी को। हाँ, ये गधे घोड़े बेच के सोई हुई है, इतना दरवाजा पीटने पे इसकी आंख नहीं खुली। उठा इसे, उठा। सवेरा, सवेरा, सवेरा उठो। बड़ी गहरी नींद है, वाह, पत्थर की हो गई है। बस ना लानत है तेरे ऊपर। अम्मी, वाह सवेरा वाह, क्या एक्टिंग की है मन ने। कौन है भाई तू? अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। मैं डंडा मार के तेरा सर खोल दूंगी। नाम क्या है तेरा? हमारा नाम शाहिदी है, हम मिले तो थे। डंडा बरदार मोहतरमा। मैं किसी शाहिद भाई को नहीं जानती। इसका मतलब है तू जरूर कोई चोर उचक्का है। अरे अगर हम चोर होते तो इस तरह से बैठ के अखबार पढ़ रहे होते। चुप कर जा। ये लच्छेदार बातों में मुझे नहीं उलझा सकता, तू समझे? बुढ़े मनोज, अपनी उम्र तो देख, दोनों पैर कब्र में लटके हुए और चोरियां करने के इरादे इनके। अरे देखिए मोहतरमा, आपको गलती हुई है। ना हम बुढ़े हैं, ना मनहूस है, ना हमारे पैर कब्र में लटके हुए हैं और ना ही हम चोर हैं। आप भूल रही हैं। अरे ऐसे कैसे भूल रही हूँ? मेरा दिमाग खराब है, ये मैं पागल हूँ? है तेरी तुम्हें टांगे तोड़ जाओ। ठहर, मैं तेरी टांगे तोड़ूंगी। अरे नहीं, बचाओ बचाओ। ठहर जा। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या क्या हो गया? इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। ये हमारे घर में चोर लुटेरा कूद गया है। अरे इसको नहीं पता कि भिड़ के चट्टे में हाथ डाला था। मैं तो उसकी टांगे तोड़ूंगा। अम्मी चोर नहीं है वो। है तो फिर कौन है? अगर आप मौला जट हैं तो हमारे पास भी एक नूरी नाथ है। अम्मी हमजा के अब्बू है वो। हमजा कौन? अम्मी मेरा शौहर। ये तुम्हारी शादी कब हुई मेरे बच्चे? हाँ? अम्मी कुछ ऐसा पहले तो हुए, क्या हो गया? भूल जाती आप? अल्लाह, तो ये ससुर है? जी अम्मी। हाय अल्लाह, भाई साहब माफ कीजिएगा, गलत फहमी हो गई। शुक्र है। पता नहीं मेरी याददाश्त ऐसी गई गुजरे क्यों हो गई। मुझे अपनी बच्ची की शादी में याद नहीं रही, पता नहीं क्या होगा। अजीब लोग हैं। बेटा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो ये डंडा वंडा छुपा दिया करो। ये तुम और हमजा कब मिले और कैसे मिले? हम अम्मी वो ऊपर किराए पे ही तो रहता था। अच्छा, तो शादी कब की? हमने अम्मी वो कुछ महीने पहले ही तो किए। अच्छा, कुछ महीने पहले। मेरा मतलब है कुछ महीने पहले से क्या मुराद है तुम्हारी? आप क्यों पूछिए अम्मी? खैरियत है? खैरियत, सब खैरियत है, सब ठीक है। वो
तस्वीरें तो होंगी ना तुम्हारे पास, है? तस्वीरें जी होंगी, क्यों नहीं होंगी? ऐथे रख, मेरा मतलब है ला के दिखा सकती हो मुझे? हाँ, मैं दिखाऊं आपको? वो हमजा के पास होंगी ना, मैं मुझसे जाके लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो, तस्वीरें ले आना और लगे हाथों वो जो तुम्हारा निकाह नाम है ना वो भी लेती आना। जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आ रही हूँ। ऐथे रख। अब खाएंगी? नहीं सर, थैंक यू सो मच। दरअसल मैं घर से नाश्ता नहीं करके आया था, इस वजह से यहाँ खाना पड़ रहा है। सर बुरा तो नहीं मनाएंगे, एक बात पूछ? नहीं, पूछे मजाक। सर आपकी बीवी आपको खाने को नहीं देती? बीवी? किसकी बीवी? कौन सी बीवी? तो आपकी बीवी नहीं है? ओह, इसीलिए आप लड़कियों के साथ। मेरा मतलब है सर, क्यों नहीं हुई आपकी शादी? बस घर की जिम्मेदारी इतनी थी कि मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अच्छी सी लड़की, खूबसूरत आपकी तरह प्यारी लड़की देखकर शादी कर लूँगा। बिल्कुल करें सर, करनी भी चाहिए। तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं? सर मेरी एक खाला है, वो ना पिछले साल बेवा हुई हैं, तो बच्चे भी हैं उनके। वो आपके लिए सही रहेंगी सर, बच्चों को बाप का प्यार मिल जाएगा और आपको बीवी का प्यार। कैसा रहेगा? मिस अफशा, ये तो आपने किलो कीचो कर दिया, मेरा मूड खराब हो गया। निकाह नामा और तस्वीरें मांगने कहाँ से लाऊं? मैंने कह दिया कि मैं अंदर हमजा से जाके लेकर आती हूँ। तो बड़ा अच्छा किया तुमने ये लो, जाओ दिखा दो। ये क्या है? खोल के देखो। ये कहाँ से आया हमजा? फ्लैशबैक। तूने मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। अरे मेरी जान, हो जाएगा, तू बोल ना। जब तक अम्मी मीरा और सवेरा का निकाहनामा नहीं देखेंगी उनको यकीन नहीं आएगा। तूने अब एक निकाहनामा अरेंज करना है। हाँ, और शादी की कुछ तस्वीरें अरेंज करनी है। अबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है मेरी जान, तू बस इतना बता कि दुल्हन के कपड़े किस रंग के रखने। मेरे को छोड़ यार, जिस मर्जी रंग का हो, बस ये तस्वीरें और निकाहनामा दोनों चीजें तूने अरेंज करनी है। देखो मुझे पहली बात है, ये सब कुछ होगा तो मैं तैयारी करके बैठा हुआ था। वो तो वैसे बड़े स्मार्ट। बस देख लो। अच्छा किया। अच्छा सुनो, वो इतना तो असल बीवी भी सपोर्ट नहीं करती जितना तुमने मुझे किया, तो थैंक यू। मोहब्बत ना इंसान से बहुत कुछ करवाती है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हमजा। इस मोहब्बत के बदले अगर तुम मुझसे जान भी मांगोगे ना, मैं खुशी खुशी दे दूंगी। सुन पे नहीं, वो दो मजाक कर रही थी। क्यों इतना सेंटी हो गया? हाय मैं मर गई। ओ मेरे मौला, मैं मर गई। हाय रब्बा, हाय हाय अल्लाह, है मेरा तो दिमाग फट गया बात सोच सोच के। मेरा इकलौता बेटा, मेरा शहजादा, मेरा हीरो, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा। एक बात बताओ मुझे, ये तुम दोनों मियाँ बीवी हो ना? एक कमरे में अलग अलग क्यों सो रहे थे? हाँ, वो आपको कैसे पता है? हाँ। ये जो अल्लाह मैंने इतनी भैंस जैसी आंखें दी है ना, अन्नी नहीं हमें। सुबह आई थी मैं कमरे में, मैंने सब देखा था। कोई एक वजह है अम्मी। कौन सी वजह? हाँ? मैं नहीं बता सकती आपको। क्यों नहीं बता सकती? अम्मी क्या हो गया आपको? कुछ मामले मियाँ बीवी के दरमियान भी होते हैं, बार बार पूछ के मुझे शर्मिंदा नहीं करें। सवेरा, मेरा बेटा ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, परफेक्ट है। फिर इधर आकर। हाँ, हमजा की खैर खबर है आपको? आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ख्याल आ रहा था। अरे आपने पूरी बात सुनी नहीं और रिएक्शन दे दिया। मैं बताता हूँ। सर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है।
हुक्म करें मिस अफशां। सर मुझे बस 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। खैरियत? सर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, प्लीज़ 1 हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है? तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सर आप क्या करेंगे साथ जाके? आप साथ नहीं जा सकते ना, ही ज़रूरत है इस बात की। लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है मिस अफशां। क्या मतलब सर? मतलब आपके बगैर काम कैसे होगा, दिल कैसे लगेगा? सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दें सर। चलो छुट्टी दे दी। बहुत शुक्रिया सर। मिस अफशां, मैं आपको बहुत मिस करूंगा और कभी कभी मिस कॉलें भी दूंगा। आप माइंड तो नहीं करेंगी? जी सर, कोई मसला नहीं है, आप करिएगा जितनी दिल चाहे मिस कॉल्स। गिलो पीछे खेलो कैसे दिल लगेगा। जी, किससे मिलना है आपको? अपने सर के ताज से। हटे सामने से। हमजा, हमजा मेरी जान, किधर हो? बाहर आओ प्लीज। कौन आया है? हमजा मैं हूँ, अफशां। ये क्या तमाशा है मिस अफशां? हमजा, I'm really sorry, उसने मैं तुम्हारी से बातें सुनी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी जश्न नहीं करना। ये क्या हो रहा है? क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? और कौन है ये लड़की? मैं हूँ अफशां, इनकी बीवी। मुझे पता है कि इन्होंने हमारे बारे में आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन यकीन जाने आंटी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। क्या? ये भी बीवी है तुम्हारी? अरे हमजा, तुमने और कितनी शादियां कर रखी है? हाय 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 मुझे आप संभालिए अपने आप को संभालिए। तो मैं आता हूँ। हमजा देखो, तुम्हें मुनव्वर ने कहा यहाँ देखो। नहीं, मैं खुद आई हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले ली है, अब मैं आपके पास ही रहूंगी आपकी बीवी बनकर। हाँ, लेकिन तुम्हें आने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे अब। क्या मतलब जरूरत नहीं है? ऐसा तो मत कहें। एक मिनट, मैं इनकी बीवी। कोई बीवी शीवी कोई बीवी नहीं है, ऑफिस में काम करती है। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? खुद को तुम्हारी बीवी क्यों कह रही है? तुम्हारी आज के बाद की जितनी जिंदगी है ना, ये एक्टिंग वाली जिंदगी, इसकी सारी जो चीजें ना, ये मैं डिसाइड करूँ। अपना दिमाग ना इस्तेमाल करना, और उस मुनव्वर से तो बिल्कुल ना पूछना। और तुम किधर हो? आ भी जाओ बीबी। तुम भी जो है ना, चलना फिरना बंद कर। इधर आओ। तुम्हें मैं जो समझाने लगी हूँ, बिल्कुल वैसा कर, ना ज्यादा ना कम। एक्टिंग कर लोगी? एक्टिंग कर लोगी? हाँ सिताज। इसकी अभी खबर लेके आती हूँ। हमजा, कौन है ये लड़की? बोलो। अम्मी, ये पहली बीवी है मेरी। तुमने 2 शादियां की हैं? कोई सेल चल रही थी क्या? बाय 1 गेट 1 फ्री? हाँ वो मजबूरी थी। हाँ मजबूरी? काहे की मजबूरी? कौन सी मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं थी, हम तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पता नहीं कहाँ से सवेरा ना भी चुड़ैल हमारी जिंदगी। खबरदार, तुमने कुछ चुड़ैल बोला। बीवी है वो मेरी। अम्मी, सवेरा से प्यार करता हूँ मैं, वो मेरी बीवी है। पहले बेवफाई इसने की थी। बेवफाई? कोई बेवफाई नहीं थी अंकल, इनका एक दोस्त था, मैं जरा से उसके साथ घूम फिर ली। हाँ, उसने मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करा दी, वापसी पे उसने मुझे गोलगप्पे खिला दिए। गोलगप्पे? हाँ, चाट भी थी वैसे, मेरा मतलब है। और वो गोलगप्पे और चाट के बाद मैंने वो तस्वीरें इंस्टाग्राम पे लगा दी। इस बंदे ने वो बात ऐसी पकड़ी कि उस बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ, इसको लगता है कि उसका और मेरा अफेयर चल रहा है। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हुआ ये। तुमने मुझे तो कभी नहीं कहा कि चाट और गोलगप्पे खिलाओ। तुम मुझे कभी लेके गए हो चाट और गोलगप्पे खिलाने? तुमने कभी फरमाइश की है? वाह, अब ये भी से मैं बताऊंगी कि मैंने चाट और गोलगप्पे खाने हैं, ये खुद नहीं समझ सकता। भला ये कोई बात हुई? तुम ना अपना मुंह बंद रखो, हमारे रास्ते वैसे भी अलग हो चुके हैं अब। अम्मी, सवेरा मेरी असल बीवी है, ये इसको तो मैं तलाक दे रहा हूँ, बल्कि आप समझे मैं तलाक दे दी, कागजी कार्रवाई रह गई है बस। सरताज खुदा के वास्ते ये जुल्म ना कीजिएगा प्लीज। हमजा, ये यहाँ पे क्या करी? मेरे घर पे ये क्या करी? तुम जाओ, मैं बात कर रहा हूँ इससे। इसको बोले अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए, आपको इसका कोई ताल्लुक नहीं, आप सिर्फ मेरे हैं। ओ बीबी, ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं है, समझी? दूसरी बीवी और दूसरी बन के रहो। और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
मैं हमजा की पहली मोहब्बत हूँ। प्लीज अब मैं हूँ। हमजा मैंने क्या बोला है? ये मेरा घर है, इसको यहाँ से निकालो वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। इसी वक्त तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से अफशा, प्लीज। हमजा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जाओ। बस कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं अपना फैसला नहीं सुना दूंगी ना। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या मम्मा, कुछ चाहिए था आपको? दवाई खाई आपको? किसी चीज से जरूरत है बताए। ये थप्पड़ तुझे याद दिलाता रहेगा कि तूने किसी औरत का घर उजाड़ा है। किसका घर उजाड़ा अम्मा? मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। सब सुन लिया है मैंने जो बात बाहर हो रही थी। और हमजा की पहली बीवी भी तो आई हुई थी ना। आपको गलत फहमी हो रही है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, याददाश्त खराब है मेरी, पागल नहीं हूं मैं। एक शादीशुदा लड़के से शादी करने की क्या मौत पड़ी थी तुझे, ये जानते हुए भी कि हमारा ताल्लुक शरीफ फैमिली से है, फिर भी तूने एक औरत की बद्दुआएं समेटी। अरे तुझे तो और बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते, तेरे लिए क्या कमी थी? अम्मा आपको नहीं पता ना, मैं आपको बाद में समझा दूंगी, मेरी बात तो सुन। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं समझना, बाहर में जाओ। अम्मा बात तो सुनिए। बचना है हसीनो, तुम सब पे मेरी नजर है, मैं हूँ आशिक दीवाना, ये सबको ही खबर है। भाई मैं यहाँ आते हुए रुका बंस रोड, तो मेरी नजर पड़ी गोलगप्पों पर, आपसे पुरानी मुलाकात याद आ गई। मीठे? अरे हाँ। अच्छा तो तुम ही हो वो मीठे गोलगप्पे? भाई यहाँ बैठे तमाम लोगों को मुनव्वर का सलाम। भाई इतने शॉर्ट नोटिस में तो मैं वॉशरूम नहीं जाता, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि हमजा की वालदा ने याद किया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हाजिर हो गया। फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? क्या चक्कर है तुम्हारा इस लड़की के साथ? बंद करो अपनी ये बतीसी, ऐसे हंसते हुए ना और भी नहुसत फैला रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ, जोड़िया बाजार के टॉम क्रूज, तुम्हारी शादी हुई है? जी जी हुई भी है, बल्कि बात तो अब तलाक तक आ चुकी। क्यों? इसी स्कैंडल की वजह से। असल में मेरी बीवी को ना हमारी दोस्ती कुछ खास पसंद नहीं। बेगम ये तो वाकई कुछ मामला मशकूक दिखाई दे रहा है। अरे नहीं अंकल, असल में मसला ये है कि अब हमारे यहाँ जो है ना 90% लोगों की ज़हनियत ही खराब है। भाई अगर मैं और अफशा थोड़ी देर सीवी पे निकल जाते हैं, कुछ सेल्फियां ले लेते हैं, या इसको मैं सेल से 2-4 जोड़े दिला देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। सुन लिया आप लोगों ने, या भी कुछ और भी सुनना बाकी है? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तुम। अरे आंटी देखिए, बात सारी है कि मैं कुछ आज़ाद ख्याल हूँ और तबीयत पे भी कुछ आवारगी, और पैसे खर्च करते हुए ना मुझे मौत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी दोस्त की बीवी पे डोरे डालूं, तौबा तो ऐसा करने से पहले मुझे मौत ना आ जाए। ऐसे रख, अल्लाह करे ऐसा ही हो जी। उसका ही का। अच्छा ये है तुम्हारा दोस्त है? इस इंसान से तुमने दोस्ती की है? इससे ज्यादा पहले मेरे गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे तो अंदाजा ही था कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का सांप निकलेगा। तुम गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त, मैं आज भी तेरा जिगरी हूँ। चल उठ जा, उठ, बट दफा हो जा यहाँ से। खबरदार अगर मेरे घर की औरतों पे तुमने बुरी नजर डाली तो, और इनके मामलात में कोई भी दखल दिया, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के ना कुएं में डलवा दूंगी, अगर मैंने तुम्हें इस घर के आसपास भी देखा। अब देखो यहाँ से, अरे चलो। हाँ निकल ले, पिटाई होगा। आ गया। एक मिनट, ये गोलगप्पे यहीं रखो। हैं? रखो, ये मीठे गोलगप्पे नीचे रखो। अब मुड़ो, जाओ, निकलो, नाक की सीध में पीछे मुड़ के मत देखना। और तुम भी चलो, निकलो यहाँ से। हमजा ये कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी तुम्हारे साथ। क्यों? मैंने कह दिया ना, ये यही रहेगी तुम्हारे साथ। अरे अरे अरे, ये क्या तरीका है कमरे में आने का? आप शायद भूल रही हैं कि ये मेरा घर है, मेरा जहां दिल चाहेगा ना मैं वहां जा सकती हूँ। क्या लगा? क्या लगाई है? मैं कह रही हूँ कि ये मेरा घर है, यहाँ जो दिल चाहेगा ना मैं वो करूँगी। आपने किस हक से उस अफशा को इस घर में रखने की इजाजत दी है? बहू है वो मेरी। कौन सी बहू? मैं बहू आपकी। अब बेटा सुन। अब्बू आप चुप हो जाए, आप बीच में मत आए। चुप। और तुम भी अपनी आवाज ना नीचे रख के बात करो मुझसे, बड़ी हूँ मैं, और मैं इस लहजे में बात कर सकती हूँ। यहाँ पर सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगी, सिर्फ मेरी चलेगी। ओए 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 ओए, क्यों मर्जी चलेगी? ये घर मेरा है और यहाँ से मेरी मर्जी चलेगी। अगर आपको अपनी मर्जियाँ बहुत चलानी है तो लाहौर जाके मर्जियाँ चलाएं, और वो जो आपकी चहेती है अफशा, उसको भी साथ लेके जाए। सारे के सारे फादर मेरे घर पे जमा हुए हैं।
अजीब साहब ना। हाय 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 हाय, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अच्छा हुआ तू आ गई। ये औरत मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। अरे मैं उस तरह लाकर इस तरह सर मुंडूंगी कि दुनिया देखेगी। इससे कहने उलझे नहीं मैं इससे। अच्छा अम्मा आप तो सबर करें, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्या हुआ सवेरा? गली के चौकीदार ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। आपकी अम्मी की चहेती बहू आपके बेस्ट फ्रेंड मुनव्वर के साथ बाइक पे बैठ के इनका पर्स लेके जा रही थी। ये देखे कैसा लगा सरप्राइज? तुम तीसरी शादी करोगे। बस मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी तीसरी शादी मेरी भतीजी रुखसाना के साथ होगी। सुन लिया तुमने? ऐसे रख। अम्मी मैं पहली 2 करके पछता रहा हूँ, प्लीज मेरे से ऐसे मत करे। मैं तीसरी शादी कहाँ से करूंगा? मैंने कहना था सो कह दिया। तुम्हारी तीसरी शादी होगी मेरी भतीजी रुखसाना के साथ और बस ऐसे रख। अम्मी रहते तुम अभी। सवेरा मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी। बुलाओ अपने माँ बाप को। अच्छा देखती हूँ कौन कराते हैं मेरे शौहर की दूसरी शादी। अरे 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 क्या मुसीबत आई है? उनकी बात कश हो रही है। आप क्या मेरे शौहर की दूसरी शादी कराने पे तुले हुई हैं? दूसरी नहीं तीसरी शादी। बात घुमाने की जरूरत नहीं है। एक कम्मा खत मारी, मेरे डिनर सेट की प्लेन तोड़ दी। जहेज का था मेरे। सदियों नौस मेरा। अम्मा आप तो चुप करें। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये हमजा की वालदा मोहतरमा हमजा की दूसरी शादी कराने पे तुली हुई है। हाँ हाँ तो क्या है, हमारा मामला थोड़ी। और वो जाने, उनका काम जाने। अम्मी क्या हो गया आपको? हमजा की बीवी मैं हूँ। है? अच्छा फिर तो एहतजाज बनता है। ला रखा अभी दुनिया की प्लेटें खोड़ दूंगी उठा के। अगर मेरी बेट में सौतन लेने की कोशिश की हो तो होगी अम्मा आपकी एक्टिंग मैं कर लूँ? हाँ। क्या सोच रही थी आप? कौन से अरमान है? जो भी अरमान है उन्हें कंबल डाल के ना सुला दे। फिर मैं जीते जी ना आपके बेटे की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अच्छा सवेरा आराम से बात करो। तुमने चुप होकर खड़े हो जाओ। अरे हमजा सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं है बल्कि मेरा बेटा भी है। कौन सा बेटा? और अगर बेटा है तो आप उसकी जिंदगी जहन्नुम करने पे क्यों तुली हुई है? मेरे जीते जी ना मैं उसकी जिंदगी आजाद नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगी? हाँ अरे धमकी किसको दे रही हो? क्या कर सकती हो तुम और तुम्हारे बस में क्या है? मैं क्या करूंगी अभी आपको बताती हूँ। मैंने अपना हाथ काट लूंगी, गला काट लूंगी, खुद ही कर लूंगी और उसके बाद ना मैं हाथ में लिखूंगी कि मेरी जो जिंदगी गई है ना वो मेरी सास की वजह से गई है। और पता है उसके बाद क्या होगा? जेल में ना चिक्की पीसे की चक्की और मेरा कोई याद आता है तो पता जाएगा। मम्मी इससे ज्यादा ना मैं लोगों को बर्दाश्त कर। मैं भी नहीं। चले अम्मा यहाँ से। हाँ चलो चलो, हमें नहीं रहना यहाँ। तुम जो है ना अपनी माँ के पीछे न लगे करो। और क्या? हेलो। तो वैसे बेगम खवातीन की जेल इतनी बुरी नहीं होती है। हम आपको मिलने आया करेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। नहीं घर समझ के खाओ। तुम लोग तो खा ही नहीं रहे हो। खुल के खाइए भाई। खाना निकालने का एक उसूल होता है। कैसा असूल? भाई देखो, हमारे अब्बा कहते थे पहली दफा खाना ऐसे लो कि जैसे दूसरी दफा कभी मिलेगा ही नहीं, और दूसरी दफा ऐसे निकालो कि पहले मिला ही नहीं हो। अरे 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 क्या हो रहा है? मेरा ना महीने का एक बजट है और जिस हिसाब से आप लोगों ने खाना डाला है ना ठूसने के लिए, मेरा ना महीने का बजट आउट हो जाएगा। इस सारा खाना मैं लेके जा रही हूँ और जो कुछ प्लेटों में है ना इसी को गनीमत समझे। अरे रे क्या बदतमीजी है? भाई बदतमीजी कोई नहीं है ये। मेरी बात सुने, अपनी अपनी उम्र देखिए। बंदा ना अपनी उम्र के हिसाब से खाता है। वजन भी आपका इतना ज्यादा हो गया, बंदा ना अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता है। मेरी बात सुने, आज तक ना वैसे भी अगर कोई मरा है ना भूखे पेट नहीं मरा, खा पी के ही मरा है। कसम से ये तो बड़ी बदतमीजी करके गई है वो। अब मैंने तो ऐसी तरबियत की ही नहीं उसकी, मगर पता नहीं क्यों। एक बात बताओ, हमारे यहाँ 3 वक्त का ताज़ा खाना बनता है। ये पता नहीं किसके लिए उठा के ले गई। अरे हाँ याद आया, 6-7 कुत्ते हमारी गली में इसके फ्रेंड हो गए हैं, तो मेरा ख्याल से ये अपना खाना जो है अपनी फ्रेंड्स के लिए लेकर गई है। चले कोई बात नहीं, भाभी दही खाइए, उससे गुजारा कीजिए। अरे भाभी, ए भाभी, अरे बात करनी है ना, आ जाओ। भाई वो एक प्राइवेट डिस्कशन था, मैं कर लूं?
जी कहिए। ये जो भाभी साहिबा है, ये लॉटरी में निकली थी या बट्टे सट्टे का नतीजा है? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए। अहे हमें तो लग रहा है जैसे आज ही आपने बदले हैं कपड़े और आज ही आप नहाए हुए हैं। क्या बताएं आपको, वो बस जवानी में हमें शिकार का शौक था, शिकार करने के लिए कश्मीर चले गए, खुद ही शिकार हो गए। तो किसी अच्छे इलाके में चले जाते शिकार को, है ये क्या पकड़ लाए साथ में? वो अच्छा जानवर मिलता तो ठीक था। खैर हेलो, मुझे समझ आ रहा है मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? एक दूसरे को देखने जा रहे हो? अर्ज किया है खुशी का वक्त है, 400 शादमानी है। हमने आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वाह 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 वाह, क्या खुशखबरी है? वो हमजा, हम दोनों ने ना शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? यकीन करें मिठाई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक मसला है। क्या सर? डॉक्टर ने मिठाई को हाथ लगाने को मना किया। आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये मसला हल भी हो सकता है। कैसे? आप अपने हाथों से खिलाएंगी तो मैं किलो किचू करके खा जाऊंगा। कौन सी खाएंगे सर? जो आपकी तरह प्यारी है, गुलाब जामुन। वो खोलिए। कैसी लगी सर? आपकी तरह मीठी। अच्छा ये बताएं, ये मिठाई किसको मिली? वो मेरा निकाह हो रहा है सर। नहीं, ये निकाह नहीं, मेरा कत्ल हो रहा है। क्या मतलब? आप नहीं समझेंगी। मैं समझना भी नहीं चाहती। सर सुनिए, अगर आप मेरे निकाह की तकरीब में शिरकत करेंगे तो मुझे कल्बी खुशी होगी, यकीन कीजिए। लेकिन मुझे दुख होगा, यकीन कीजिए। जी आऊंगा। शुक्रिया सर, जरूर आइएगा। हाँ ये आप ही रखिए। सरशा जी सर। 5 सेकंड के लिए मैं किलो किचू कर सकता हूँ? जी सर। मेरा मतलब है आपको देख सकता हूँ 5 सेकंड के लिए? जी सर। 1 2 3 4 5। अल्लाह हाफिज। आज तक मुझे जिंदगी में इतना बड़ा सदमा कभी नहीं मिला शाहिद साहब। खुदा गवाए मैं इतना दुखी कभी नहीं हुई हूँ। और अपनी औलाद के हाथ तो मुझे जलील होना पड़ा। हमें भी पहली बार सही मानों में हमजा की पसंद पर दुख हो रहा है। आपके अंदेशे बिल्कुल ठीक थे बेगम, हम ही पहचान नहीं पाए। अरे मैंने पहचान के क्या कर लिया शाहिद साहब, क्या कर लिया मैंने? दिल तो मेरा भी टूटा है ना। अब आप हमारी माने और इसे छोड़ दें। काहे की जिद? मैं क्या करूंगी जिद लगाकर? मेरी भला से ये लोग बाढ़ में जाए, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जो ये सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे। मैं जिंदगी में कभी नहीं रोई, लेकिन ये हमजा और इसकी बीवी ने मुझे बहुत रुलाया। मैं टूट गई हूँ शाहिद साहब, मैं टूट गई। हुआ क्या? क्या हुआ का क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से ना मैं तुम्हारी अम्मी का दिल दुखाया है। तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ हमसा। हाँ तो तुम्हारी बदतमीजी की वजह से वो कल जा रही है। दिमाग ठीक है? माँ है वो तुम्हारी। यही तो हमारा प्लान था सवेरा, प्लान कामयाब हो गया। मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत नहीं है, मुझे ना अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है कि मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। और तुमने अपनी अम्मी को रुलाया है हमजा। लेकिन मैं अपनी अम्मी को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकता अपनी कज़न से शादी करके। और मेरी अम्मी है ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? है ना, इंसान हूँ, मुझ में ना अभी भी बहुत इंसानियत बाकी है। हर कितने एहसान फरामोश हो। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ,
तुमने जो मेरा साथ दिया है वो एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकता, लेकिन तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हारे साथ जो आखिरी चंद दिन गुजारे, मुझे एक्चुअली लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं गलत थी। हम एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये सब एक नाटक था। मुझे नहीं करनी कोई एक्टिंग। आमीन। हाँ, मुबारक हो। थैंक यू सर। आराम को आया जी, गले नहीं मिले। अरे सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। अच्छा, कोई मजीद कसर बाकी रह गई है हमें बातें सुनाने की, तो वो भी पूरी कर लो। हाँ बोलो। अरे बेगम सुन तो ले। आप सुने, मुझे कुछ नहीं सुनना इससे, और ना मैं इसको अपनी बहू मानती हूँ। मैं आपकी बहू हूँ भी नहीं आंटी। देख लिया, देख लिया आपने कैसे डिटाई से जवाब दे रही है मुझे। देखो बेटा, हम मानते हैं कि जो भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। अच्छा, आपकी दुआएं होंगी इसके साथ, मेरी कोई दुआएं नहीं है इसके साथ। मैं नहीं देती इसको दुआएं हुए। मैं सच बोल रही हूँ, मैं हमजा की बीवी नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, जो कुछ भी था ये सब ड्रामा था। तो फिर तुम कौन हो? मैं आंटी मालिक मकान हूँ। हमजा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा किराएदार है। हाय रब्बा, हाय मैं मर गई। एकदम बड़ा फ्रॉड। आंटी मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़ात से आपको इतना ज़्यादा दुख मिले, लेकिन I'm really sorry, I'm really sorry। गाड़ी आ गई है। क्या हुआ? तुम्हारा 4 महीने का किराया ड्यू है हमजा, कोशिश करना कि जल्दी दे दो। वो हमजा का क्या बना? मेरा मतलब है कि उनके मसलों का क्या बना? अरे अब तो हमजा के बारे में सोचना छोड़ दो। अरे उस तरह से थोड़ी सोच रही हूँ, इंसानियत के नाते पूछा था बस। उसके मसले कभी खत्म नहीं होते, फंसा हुआ है अभी तक। आपको नहीं लगता कि हमें उनकी तरफ मिठाई लेके जानी चाहिए? मोहब्बत की कहानियां भी अजीब होती हैं। अगर महबूब ना मिले तो उनकी शादी पे कुर्सियां लगानी पड़ती। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप गए नहीं? मुझे इनसे बात करनी थी। जी बोले। प्लीज अफशा 2 मिनट के लिए इधर आइए। अब बात सुनो, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, अकेले मत जाओ। फिक्र ना करो, देखती हूँ क्या है। ये तुम्हारी शादी का तोहफा। ये क्या है सर? ये हनीमून का पैकेज है। सोचा था हम और आप चलेंगे, लेकिन किस्मत में यही मंजूर था। आप दोनों जाएं, एंजॉय करें। शुक्रिया सर, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बाप समान। दिल की बातों में ना ऐसे मुझको था आना, करता फिरता है। सुनिए, हनीमून से जैसे वापस आई मुझे याद दिलाइएगा। HR वालों से कहकर आप दोनों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अफसाना हो, दिल मेरा ऐसे खो गया। वो जो तुम्हारी दूसरी बीवी बन के आई थी, कौन थी वो लड़की? ऑफिस में काम करती। या मेरे खुदा, या मेरे मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह की पनाह, कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? सारे के सारे इसके साथ शामिल हो गए। और वो कौन था वो जिसके साथ वो भागी थी, वो जोड़िया बाजार का टॉम क्रूज? दोस्त था। दोस्त? तो पर कितना बेगैरत दोस्त है तुम्हारा। बहुत बेगैरत। मीठे गोलगप्पे अच्छे थे उसके। समझाए ना, मैं बाद में आ जाऊंगा, आप तो चले जाए। क्या 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 बोल रहे हैं? ये बकवास ना बंद कर लो तुम, नहीं तो मैं तेरी ना लता पाछड़ियां ने। बहुत गुस्से में हूं मैं।
तुम आज अभी इसी वक्त हमारे साथ जाओगे। ए दे रख, जिन्होंने एनू भी रख। ओ, किराया तुम्हारा। आई एम रियली सॉरी, मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। तुम नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज हो सकता हूँ मैं? मतलब? कुछ नहीं। सवेरा, अरे ओ सवेरा, अरे क्या हो गया? तू रो रही है क्या? नहीं नहीं अम्मा, वो आँख में ना कुछ चला गया था। जी बताइए। अच्छा अच्छा, अरे हाँ सुनो, बाहर कोई आया हुआ है। कौन? अल्लाह जाने, कोई दूल्हा दुल्हन नुमा लोग हैं। अच्छा चले, आप जाए, मैं आती। अच्छा, आ जाना। हाँ आ जा। पूरा शहर घूमूंगी। अरे तो कोई मसला ही नहीं, घोड़े में पेट्रोल थोड़ी डलता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? अब ये मेरी वाइफ है, वो चश्मा उतारा बना इसलिए आप पहचान नहीं रही। अर्ज किया है इरशाद। हमने अपना दामन खुशियों से भर लिया और बाद नमाज असर हमने निकाह कर लिया और सीधा मिठाई लेकर आपके पास आ गए। अब मिठाई लीजिए ना भाभी। मैं किसी की भाभी भाभी नहीं हूँ। लेकिन वो जो ड्रामा चल रहा है उसमें आप हमारी भाभी तो हैं। खत्म हो गया ड्रामा। क्या मतलब? भांडा फूट के हमजा अपने अम्मी अब्बू को लेकर चला गया। वापस चला गया? तो आपने हमजा को रोका नहीं? मैं उसे क्यों रोकती? आप उनसे मोहब्बत नहीं करती? इसको तो कुछ भी कह देने की आदत है। आप मुझे ये बताएं कि वो हमजा ने जाने से पहले कुछ कहा? नहीं, बस किराया दिया और चला गया। अरे यार, गधे का गधा ही रहेगा। एक बार तो बोलते था। क्या बोल देता? अब देखिए, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमजा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। क्या? और अभी से नहीं, जब से आपसे मिला है तब से मोहब्बत करता है। उसके फोन पे आपकी तस्वीर है, लैपटॉप पे आपका स्क्रीन सेवर है, और जब आपने उसका साथ देने का वादा किया था ना, अरे वो खुशी से पागल हो गया था वो लड़का। तुम दोनों यहाँ किस चीज पर आए? वो अफशा ने कहा था कि हम निकाह तो सादगी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरे शहर का चक्कर लेकिन घोड़ा गाड़ी पे, तो इसीलिए। मेरा एक काम करोगे? नहीं ठीक ठीक, मैं समझ गया। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। बनते बनते यूं बन जाएगा ये अफसाना। अरे आराम से, तेज चलो ना। सवेरा, सवेरा मुझे तो लेके जाओ। सवेरा, जा कर देखती मैं। कौन? चलेगा ना? अरे मुझे लेके जाओ। सवेरा। जल्दी चलो। आजो, आजो आजो। अरे अम्मा, आप कहाँ? अच्छा नहीं, मैं भी घोड़ा गाड़ी की बच के जाऊंगी। अरे अंठा मुझे पकड़ खिसकाइएगा मत जाओ। परमानेंट एड्रेस हो गया। रुको 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 रुको।
अरे सवेरा ये मुझसे अब तक सवाल पूछे जा रही है। बात सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, मैं उनको रुकता हूँ और जब तक जाके ट्रेन भी रुकवाता हूँ। ओके अच्छा ठीक है। बात सुने, स्टेशन मास्टर आप हैं जी? कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ है। बॉम्ब? क्या? जी हाँ, जल्दी करें वरना बॉम्ब फट जाएगा, मसला हो जाएगा, जल्दी करें। हेलो, ट्रेन रुकाओ, ट्रेन में बम है। हाँ जल्दी जल्दी करो, ट्रेन खाली करें, ट्रेन के अंदर बम है, ट्रेन निकालो जल्दी। यार ट्रेन में बम है। उठो बेगम। हमजा ने सुना नहीं। अरे बेटा चलो, ट्रेन में बम है। हाँ चलो निकलो निकलो। अरे खड़े हो बेटा, चलो चलो चले। या अल्लाह, या अल्लाह फैन, या अल्लाह, निकलो निकलो बेटा जल्दी। हाँ हाँ चले, जल्दी जल्दी आ जा शाहिद। तो हाँ वो वही लड़की है ना? मैं बात करती से जा। मैं तो जानता हूँ तुम हकीकत में यहाँ नहीं हो, ये बस मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें हकीकत में खो चुका हूँ। नहीं, मुझे एक्चुअली खो देते अगर मुझे मुनव्वर तुम्हारे दिल का हाल ना बताता। देखो हमजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। एक्टिंग कर रही हो, ड्रामा खत्म हो गया। पर मारूंगी, और नहीं तो क्या। प्लीज मत जाओ, मुझे नहीं पता कि कब एक्टिंग करते करते मुझे तुमसे मोहब्बत हो। चुटकी काटो। अब बताओ भी, जा रहे हो कि रुक रहे हो? अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे कुछ देखी देखी सी लग रही है। अरे ये हमजा की वालिदा है ना? है? तुम कौन हो? मैं? प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। बेटा हाँ बोल दो, अच्छी लड़की है। शाहिद साहब, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हें सवेरा पसंद नहीं? इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी सवेरा पसंद है, सिर्फ अपनी अना की वजह से चुप हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। जैसे कोई जादू हो गया, रफ्ता रफ्ता क्यों जाने घर बैठे। जीते रहो। अरे अगर तुम लोगों का ये रोमांटिक सीन एंड हो गया हो ना, तो खुदा के लिए जल्दी भागो, ट्रेन में बम है, किसी का दिल बैठा। अरे आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र जाएं, ट्रेन में कोई बम बम नहीं है। हाँ, हमने तो बस अफवाह फैलाई थी गाड़ी को रोकने के लिए। है? यही हो जिसने बम की झूठी खबर दी थी, पकड़ो इसे, पकड़ो। मीठे गोलगप्पे।